अगर गौमूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो शायद हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियां ठीक होती रहेंगी। हम कौन सी सदी में हैं? हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये देश कहीं भी आगे जा रहा है? आगे नहीं जा रहा है ये देश। ये 50, मैं कहती हूँ 100 साल से भी पीछे चला गया है। आप किस तरह की बातें करने लग गए? 100 साल पहले भी औषधियाँ बनाई जाती थी, तभी भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती थी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप आज हर चीज़ को लेकर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे आप किसी भी बीमारी की बात करिए, कोरोना वायरस जैसी बीमारी की भी आप बात करते हैं तो बीजेपी के कितने सारे विधायक हैं। एक असम से एक कोई थी जिनका मैंने वीडियो देखा था, जो ये लिटरली बोल रही थी कि चाइना में मोदी जी को जाके बोलना चाहिए कि उनको गोबर के हवन करने चाहिए, उनको गौमूत्र पीना चाहिए। ये किस तरह की, आपको मालूम है हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह के मैसेज दे रहे हैं? हम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े होकर डॉक्टर मत बनिएगा, आप गाय का तबेला खोल लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा और आपको गौमूत्र भी मिलेगा। उससे आप खाते पीते भी रहना और आप बीमारियाँ भी ठीक। बीजेपी की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, करी मेरा कैंसर ठीक हो गया गोबर से और उससे गौमूत्र से। उन्होंने, उनके कुछ भी कहने से, वो तो ये भी कहती है कि वो टेरर एक्यूज नहीं है, वो तो ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल जो हेमंत करकरे जी हैं उनके शाप से मरे हैं। मुझे सचमुच कभी कभी लगता है कि ये इन लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये लोग साइकोज हैं, ये लोग पागल हैं, ये पागलों जैसी बातें करते हैं। हमें ना अब हंसी भी नहीं आती ऐसी बातों पे, मुझे गुस्सा आता है ऐसी क्या लगता है ये कितना बाहियात तर्क होगा या ये सटीक है? वो कह रहे साइंस, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दवाई नहीं खोज पा रही, ये कह रहे गौमूत्र से ठीक हो जाएगा। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हो इस तरह की बातें करके। अभी ये जो इन्होंने यहाँ रैली करी है, जो यहाँ पर ये चल रहा था, वहाँ पर लिटरली आपको पता है गौमूत्र पिलाया गया है, वहाँ लोग पी रहे हैं गौमूत्र, वहाँ गोबर खा रहे हैं। आई मीन किस तरह, क्या है, क्या बना दिया आपने इस देश को? आप तरक्की की तरफ, आप साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की बजाय आप इस देश को एक्चुअली गोबर ही बना रहे हो। आप इस देश को गोबर के अंदर धकेलते जा रहे हो। हम पिछले 6 साल से सिर्फ और सिर्फ गोबर, गौमूत्र, इसके आगे और कुछ बात ही नहीं करते हैं। यही बातें चलती रहती हैं यहाँ पर। और इस तरह के लोग, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से एक्चुअली वो लोग बैठ के ये सब करेंगे कि वो गौमूत्र पिलाएंगे और वो गोबर खिलाएंगे लोगों को। वो तो जो भंडारा कर रहे हैं उसमें गौमूत्र पिला के सबको सेवन करा रहे हैं। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या है ये, क्या मजाक है? आप क्या कर रहे हैं? आप मालूम है कोरोना वायरस कितना डेंजरस हो सकता है इस देश के लिए? अगर यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों से ज़्यादा बेटर है, वहाँ वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए इस वायरस को, आपको लगता है कि इंडिया में वो कंट्रोल कर पाएंगे? जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को बेसिक हाइजीन नहीं पता, आपको लगता है कि आप लोगों को गोबर और गौमूत्र जैसी बातें करके रादर देन उनको ये अवेयर कराने की कि ये कोरोना वायरस है क्या? चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि जितने भी एयरपोर्ट है सब पे वहाँ पर गौमूत्र की एक, जैसे बाइन शॉप होती है, एक शॉप लगानी चाहिए और सबको गौमूत्र पिलाना। मैंने आपको क्या बोला है, इस सरकार का बस चले तो हॉस्पिटल्स बंद करके गाय के तबेले ही खोलेंगे, वहाँ उसके नीचे बेड लगाएंगे, वहाँ गोबर भी खिलाएंगे और गौमूत्र भी पिलाएंगे। मुझे सचमुच कभी कभी लगता है कि हम शायद हमारा देश बहुत गलत हाथों में आ गया है, और अगर हम जल्दी ही इन हाथों से नहीं निकले ना तो ये जो बचा कुचा देश है वो भी बर्बाद है। ऐसी बाहियात चीज़ें जब तर्क लोग देते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं इन लोगों पे बंदी बनाता है, इनको क्यों नहीं बैन करता? क्योंकि प्रशासन खुद इन लोगों की बातों को, आप मुझे एक बात बताइए, बंदी बनाना छोड़िए, आपने उनको अलाउ कैसे किया वहाँ पर सड़क पे ये सब करने के लिए, गोबर खिलाने के लिए और गौमूत्र? ये तो एक अफवाह टाइप से है ना, लोगों को गोबर खिलाया जा रहा था। मैं आपको वही बोल रही हूँ, लेकिन ये हुआ और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आप उन लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं आप, क्योंकि आप खुद उसी चीज़ में विश्वास रखते हैं। आपने अपने पार्लियामेंट में साधु संत बिठा रखे हैं, जब सरकार ही साधु संतों से चल रही है, वहाँ कोई एजुकेटेड इंसान है ही नहीं, तो आप यही चीज़ें उम्मीद करेंगे, आप आगे भी यही सब चीज़ें होती रहेंगी। आप कोई भी ये सोच, मैं वही आपको बोल रही हूँ, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो अब हम उन्हें ये नहीं कह पाएंगे कि आप डॉक्टर बनिए, हम उन्हें बोलेंगे आप गाय का, भैंस का तबेला खोल लीजिए।
तो क्या लगता है कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, यार ये गौमूत्र को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोग कैंसर से मरते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ जिनके पास पैसा है वो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाके अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि इंडिया में ठीक से इलाज नहीं हो पाता। अरुण जेटली अमेरिका के? बिल्कुल, मैं सबके लिए बोलूँगी, जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ लगा लीजिए, आप जो मिनिस्टर्स हैं वो लगा लीजिए, वो बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने उन पे वर्क ही नहीं किया। तो ऐसे टाइम अगर गौमूत्र और गोबर से ही सब कुछ ठीक होता है, तो अरुण जेटली जी या जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, आप पहले उनके ऊपर टेस्ट करते ना, आप उनको खिलाइए। अगर आपको लगता है गौमूत्र पीने से और गोबर खाने से ही सब ठीक हो जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स बंद करिए। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, कितना मजाक उड़वा रहे हैं इस हमारे देश का। और इस चीज़ के लिए कोई भी बोलता ही नहीं है। इस चीज़ के लिए हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी चुप हो जाते हैं, वो मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं। जहाँ कुछ हम ज़रा सा सरकार से क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे सर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो सब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो भी जानते हैं कि कितना पागल बनाया जा रहा है और कितना गंद मचाया जा रहा है। लेकिन उनको यही लगता है कि अगर अब हम बोलेंगे तो हमारी भक्ति के ऊपर शक किया जाएगा। धन्यवाद। ये है चकवाड़ी महाराज की। अरे यार भैया पीछे जाओ, समझोगे नहीं क्या? पीछे जाओ यार, समझ ही नहीं रहे है ना। क्या नाम क्या है स्वामी जी उनका? भाई बाइट ले लेंगे, रुक जाओ, बाइट ले लेंगे। खान अलीगढ़ से आए हैं, तुम कर लो। और गोमूत्र का आपने सेवन किया, गोमूत्र की महत्ता को जानते हैं, गौ माता की महत्ता को जानते हैं कि गाय विश्व की माता है। तो इसलिए हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में त्राही मची है, उसके लिए कोरोना शांत हो हमने आह्वान किया, यज्ञ भी किया, और उसके बाद सब लोग गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो शराब का अड्डा लगाए हुए हैं, शराब का कैंप लगा है, उसको हटा के उसके जगह पे गोमूत्र का कैंप लगे, गोमूत्र का शॉप लगे। कोई भी बाहर से आता है गोमूत्र पिलवाएं और गोबर का लेपन करवाएं। भारत हिंदू महासभा के ऑफिस में आज यहाँ पर जो देश भर में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, वहाँ पर आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गौमूत्र की पार्टी रखी है। गौमूत्र का सेवन करने से वायरस जो है कोरोना वायरस वो ख़त्म हो सकता है। आप पोस्टर पर देख सकते हैं, देखिए ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आयोजित किया गया है। कोरोना के प्रभाव को समाप्त करने हेतु गौमूत्र पार्टी के में आप सादर किया गया। अब ये दोनों में देखिए हादसा हो सकता है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सनातन जो हमारी परंपरा है वो इस चीज़ को मानती है और गौमूत्र से कोरोना वायरस का इफेक्ट कम हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर एक पार्टी की जा रही है, लोग आ रहे हैं गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से गौमूत्र रखा हुआ है, यहाँ पर लोग पी रहे हैं और उससे इनका कहना है, अब ये बाह्य तर्क भी हो सकता है, लेकिन ये तो अब आप लोगों को देखना होगा कि कितना सही है कितना गलत है। ये एक पोस्टर बनाया इन्होंने, सेब उधर देखिए, इस प्रकार से कोरोना वायरस का इन्होंने एक फोटो बनाया है। यहाँ पर देखिए ये देवी देवता गाय बनाए हुए हैं और गाय के नीचे एक छोटा सा बच्चा भी है। और ये देख सकते हैं पूरी किस प्रकार का ये तर्क है। यहाँ देख सकते हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जो हैं उनके द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। गाय विश्व की माता है, और जब सब चारों तरफ निष्प्रभाव हो गया, डॉक्टर मरने लगे, तो पीछे तो लौटना पड़ेगा। हर व्यक्ति हाथ जोड़ने पे आ गया, मरने पे जलाने पे आ गया, तो गोमूत्र पीने में क्या हर्ज है? गोमूत्र पियो, गोबर लगाओ। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि एयरपोर्टों पे शराब बिक्री खत्म करिए, वहाँ गोमूत्र रखवाइए, गोबर रखवाइए और गोबर का लेपन कराइए, आप ठीक हो जाएगा। और यज्ञ करिए, कोरोना से माफ़ी मांगे, क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति जब करुणा नहीं है तो ही कोरोना उत्पन्न हुआ है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नफरत है, तो जहाँ करुणा नहीं है, आप इतने जीवों को मार रहे थे चाइना में, कच्चे खा रहे थे, मार रहे थे, पका रहे थे, तो स्वाभाविक है कोरोना पैदा होगा। पूरे विश्व झेल रहा, तो इसलिए मांसाहार को
करिए कि मांसाहार नहीं करेंगे, जीव पे दया करेंगे और गौ माता को मानेंगे। बीफ खाने वालों को लास्ट है कि बीफ खाने वाले तत्काल समय पे आ जाए, गौमूत्र का सेवन करें, गौ माता का आप आशीर्वाद लें। गाय की कोई एक क्वालिटी है किसी भी गाय का पीछे? भारत की देसी गाय जो 26 नस्ल की गाय है उस पे सभी पियो, सबके बछिया हो, उसके लाभ करेंगे। कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये आखिर क्या रीजन है ये जो है वो जीव हत्या के कारण वो बना है और एक एनर्जी है। अभी उसको हमने प्रसाद चढ़ाया, खीर चढ़ाया, कोरोना को खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि कोरोना शांत हो, शांत हो, शांत हो, और अब शांत हो। कल आपका जब पोस्टर आया तो सोशल मीडिया पर एक तरीके से मजाक भी उड़ाया जाने लगा गौमूत्र को लेकर के, तो क्या कहेंगे इस सब लोग? मजाक करने वाले वो अंदर से पीते हैं 2-2 ढक्कन रोज सुबह शाम, ठीक है ना। वो जान से आप जैसे लोगों को भगाने के लिए मजाक करते हैं। आज तक तो ये कहा गया कि दारू पीने से भी कोरोना पे रिलीफ मिल सकता है, तो उस पर क्या? दारू पीने से तो लोग मर रहे हैं, तो दारू पीने वाले तो मरेंगे ही, तो इसलिए दारू पीने वाले तो मरने वाले ब्रांड हैं, ये तो जीने वाले ब्रांड हैं। गौमूत्र मतलब क्या इस पे कोई रिसर्च अभी तक, जैसे कोरोना पे कोई रिसर्च नहीं हुआ, और तो उसके पहले आपने कैसे ये दावा, मतलब इस सबूत, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये फायदा करेगा? हरी गौमूत्र में तो 33 जो तत्व हैं पूरे ब्रह्मांड के वो पाए जाते हैं। जो 33 जैसे शरीर में 5 तत्व है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में 33 तत्व बना हुआ है। वो 33 तत्व पूरे ब्रह्मांड में कहीं मिलता है तो वो जो है गौमूत्र में मिलता है, तो वो गौमूत्र में 33 तत्व होता है। अब मान लीजिए जैसे कोरोना है, ये वायु तत्व से निर्माण हुआ है, दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म होकर के, सिर्फ वायु तत्व है। अगर आप पियोगे तो सभी तत्व इसमें उसको निस्तेज कर देगा। लेकिन आप जीव हत्या के लिए संकल्प लो, जीव हत्या नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, किसी को जीव को काटेंगे नहीं। अब देखो आप पियो गौ माता के, वो करो, कोरोना शांत हो। कोरोना आपको छेड़ने थोड़े आया है, कोरोना तो जिन लोगों ने मारा है ना उसके लिए आया। लेकिन हम उसके लिए भी कल कामना किया यज्ञ करके कि परमात्मा सबको माफ करो, इन पापियों को भी क्षमा करो जो मांस भक्षण करते हैं, जो जिन लोगों ने मारा जीवों को उनको क्षमा करो। हम लोगों ने माफ तो क्या मानते, कोई हवा बहुत टाइप से है कोरोना वायरस? जी, कोई हवा बहुत टाइप से या कोई नहीं, हवा बहुत टाइप एक नकारात्मक एक एनर्जी है जो करुणा से पैदा हुआ, जो जीव हत्या से पैदा हुआ। तो जो आपने उनको आज खाना भोजन चढ़ाया, क्या उसको मान सकते हैं? जी, जो आप उसको सम्मान दे करके मैं शांति के लिए कि मनुष्य को ना खाओ, खीर खाओ, पूड़ी खाओ और शांत हो। हमारी सनातन एक तरीके हैं किसी को करने के लिए।